बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि जिसने भी योग साधना की है या कोई शुभ कर्म किया है तो उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि योग साधना किसी कारण बीच में रह गई तो दूसरे जन्म में वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। उसका जन्म किसी अच्छे घर में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अमुक मनुष्य जाएंगे, अर्थात योग साधना करने के समय ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई भी शंका मन में नहीं आनी चाहिए कि योग में विघ्न पड़ने से कोई दुख या हानि होगी या अधूरा रह गया तो कुछ फायदा नहीं होगा। बस समय का इंतजार करना चाहिए। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों को भी फलने में समय लगता है। बिन है जिसने योग साधना करते समय आत्मपद प्राप्त करने की इच्छा की थी, जिसको इस लोक अथवा स्वर्ग के सुखों की जरा भी अभिलाषा नहीं थी, पूर्ण वैराग्य था, वह परलोक का सुख भोग कर पुनः किसी ज्ञानवान अथवा गृहस्थ महात्मा के घर जन्म लेता है, जहाँ उसे योग में उन्नति करने का सुअवसर मिलता है और शीघ्र ही उसे पूर्ण गुरु भी मिलता है, जिसके वेदों के अनुसार दिए हुए मंत्रों का अभ्यास करके वह परम पद पाता है। अर्थात योग का इतना महान फल मिलता है कि योग भ्रष्ट मनुष्य को ऐसा महादुर्लभ जन्म मिलता है जो महान यज्ञ, तपस्या अथवा बहुत दान करने से ही मिलना कठिन है।